केजरीवाल जी को ईडी अरेस्ट कर लेती है लिकर स्कैम केस में, जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। इनके बाकी जो नेता हैं उनके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अरेस्ट जानबूझ के कराया गया था लोकसभा इलेक्शन से पहले। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बात तो अपेरेंट है कि ये जानबूझकर ही कराया गया है, क्योंकि ये केस बहुत पहले से चल रहा है और जैसा कि 8-9 समन्स इशू भी हुए थे, तो अगर इन लोग को करना था तो ये लोग पहले ही कर सकते थे। लेकिन उसी टाइम पर अगर हम लोग एक दूसरी चीज़ देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सारी लिस्ट आती है सेम डे आती है और उसी दिन अरेस्ट हो जाता है। तो ये सब देखकर लगता है कि कुछ तो सस्पिशियस है ये मामला दबाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ये पहले भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे हिसाब से तो गलत है। पिछले 10 साल से करीबन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी सीएम रह चुके हैं पिछले 10 साल से, वो सर्व कर रहे हैं अभी भी। आपको क्या लगता है उन्होंने दिल्ली में कुछ सुधार करा है आपके लिए, परिवार के लिए, या मैं बात करूं दिल्ली की आम जनता के लिए कुछ बेहतर हुआ है पिछले 10 सालों में पुरानी सरकारों से? जी देखिए, मैं तो वैसे 2014 में यहाँ दिल्ली आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और वही यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, अब आगे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उस टाइम की गवर्नमेंट और अब हम लोगों ने देखा है तो हमें 2-3 चीज़ें तो साफ देखने को मिलती हैं कि उस टाइम जो स्कूल्स थे वो इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो चीज़ अच्छी हुई है। बिजली पानी भी हम लोगों ने देखे हैं, लोगों के बिल जीरो आते हुए, तो ये चीज़ें तो हमें माननी होंगी। और बाकी ओवरऑल लोकल लेवल पर तो हम यही सब देखेंगे, हमें और कुछ, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को कोई फॉरेन पॉलिसी तो बनानी नहीं है या और कुछ तो करना नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट में अगर जहाँ तक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो असेंबली लेवल पे तो बहुत अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो नेता हैं जो ऑलरेडी पहले कांग्रेस में थे, जैसे अशोक चौहान हो गए, नवीन जिंदल जी हो गए, ये लोग पार्टी छोड़ के कहीं ना कहीं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आजकल एक टर्म नया कॉइन हो गया, वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, ये जो चेंज हो रहा है? और अब की बार नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार, पहले 2014 में नारा लगता था, अब दूर करो बेरोजगारी, लेकर आओ नरेंद्र मोदी। तो वो चीज़ें क्या लग रही हैं आपको, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, वॉशिंग मशीन वाली बात तो साफ साफ दिखता है भाई। आप एक दिन पहले कुछ और बोल रहे हो और आपकी नींद खुलती है और आप कुछ और बोल रहे हो, तो ये तो साफ दिखता है कि आप पे प्रेशर है। और आप दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर आपके खिलाफ कुछ होता नहीं है। तो इस बात से लगता है कि भाई वॉशिंग मशीन वाली बात तो बिल्कुल सच है। कि पहले 2014 में नारा लगता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब नारा लग रहा है अब की बार 400 पार। तो आपको पिछले 10 सालों में क्या लगा, कुछ बेहतर हुआ है उनके कार्यकाल में? आप इन नारों से ही क्लियरली देख लीजिए कि पहले जो मुद्दों पे बात होती थी, अब जुमलों पे बात होती है। कोई 400 लाए या कोई 272 लाए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अब मुद्दों की बात नहीं होती है ना। अगर मैं किसी के अगेंस्ट कुछ बोलूँगा तो मेरे खिलाफ 4 लोग चढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा भारत तो हमने कभी नहीं सोचा था। हम लोग ने सोचा था हमारी कोई भी बात होगी हम लोग फ्री एंड फेयर रखेंगे। आज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आज हम उनके अगेंस्ट बोलेंगे जो उन्होंने ख़राब किया है, और पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे। तो अच्छी डेमोक्रेसी में तो यही होना चाहिए। किसी को भी देशद्रोही वगैरह बोलना, तो ये तो मतलब डेमोक्रेसी की एक तरीके से हत्या ही है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो ओपोजिशन है आए दिन बोलता रहता है कि अगर ये इलेक्शन जीत गए, अब की बार 400 पार जो है नारा, ये सच हो गया तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आ जाएगी इंडिया में, संविधान बदलने की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तानाशाही चल रही है। इन सब पे क्या लगता है आपकी, क्या एक होती है ना ओपिनियन, क्या बन रहा है? भाई देखो, मतलब ये कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत की जनता इतनी सक्षम है कि किसी को भी डिक्टेटरशिप लाने नहीं देगी, चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले। तो मुझे तो लगता है कि ये चाहे 400 लाए, 500 लाए, हम लोग अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो